अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास ज़ैदी एंड जिस तरीके से हमारा डिकोडर का टॉपिक कंटिन्यू था, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने जा रहे हैं आईसी डिकोडर। लास्ट टाइम हमने एक सिंपल सर्किट डायग्राम के थ्रू एक 4 बिट नंबर को जो है वो डिकोड किया था। अब हम करने जा रहे हैं एक आईसी के थ्रू एक नंबर को हम 4 बिट नंबर को डिकोड करेंगे। 4 to 16 बिट डिकोडर है ये। 4 to 16 बिट डिकोडर आईसी मार्केट के अंदर मौजूद होती है। इसका आईसी नंबर होता है 74HC154। 74C154 ये होती है हमारे पास 4 to 16 लाइन डिकोडर की आईसी। और इसके थ्रू हम लोग जो है वो बाइनरी नंबर को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा उसको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्टल के अंदर भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस आईसी को देखते हैं कि किस तरीके की होती है आईसी और किस तरीके से काम करती है। ये इसके अंदर हमारे पास 16 पिन्स होती हैं 0 से 15 तक। 0 से 15 तक ये हमारे पास इसके अंदर पिन्स होती हैं। यहाँ पर हमारी 4 इनपुट्स हो रही होती हैं। ये हम बना रहे हैं 4 to 16 बिट, तो ये हमारी 0, 1, 2 और 3 ये हमारी 4 इनपुट्स हो रही होती हैं। और इसमें यहाँ पर 2 पिन्स अलग से होती हैं। ये 2 पिन जो कहलाती हैं, ये दोनों पिन्स इसकी जो है ये सिलेक्शन पिन्स कहलाती हैं। ये जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये दोनों इसकी सिलेक्शन पिन्स होती हैं। इन सिलेक्शन पिन्स का काम क्या होता है? ये सिलेक्शन पिन्स जो है, क्योंकि इसके ऊपर आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉट लगे हुए हैं 2, तो सिलेक्शन पिन्स जो है ये एक्टिव लो, जब हमें इसको लो आउटपुट देते हैं तो ये सर्किट को ये उस टाइम पर ऑन करती है। यानी जब हम इसको लो आउटपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने इस सर्किट को, तो ये हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है। और इसकी जो सारी पिन्स होती हैं इसके बैक एंड पे, यानी इसके अंदर की साइड पर, इन सब में भी नॉट गेट अप्लाई हुआ होता है। यानी यहाँ पर इनके सब पे बबल होता है इस तरीके से। इसको S1 बार और S2 बार ये इसकी सिलेक्शन पिन्स होती हैं। इन सिलेक्शन पिन्स को मैंने S1 और S2 का नाम दे दिया है। इनको वैसे CS1 और CS2 के नाम से जाना जाता है। CS1 और CS2 का इनको मैंने नाम दे दिया इन सिलेक्शन पिन्स को। यहाँ से मेरी 4 इनपुट्स होंगी और यहाँ पर मेरी आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट किस तरीके से आएगी? मेरी ये आईसी उसी सूरत में एक्टिव होगी, क्योंकि एक्टिव जिस टाइम मैं इसको एक्टिव लो इनपुट प्रोवाइड करूँगा। यानी अगर मैं इन दोनों पिन्स को यहाँ से ग्राउंड प्रोवाइड करता हूँ तो मेरी ये आईसी एक्टिवेट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी इसके अंदर कि अगर तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैं डेसिमल नंबर ले रहा हूँ, उस डेसिमल नंबर को जो है वो मैं कन्वर्ट करूँगा कि उस डेसिमल नंबर की आउटपुट मेरे पास क्या आएगी। बाइनरी नंबर लेकर उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो बाइनरी नंबर मैं इसमें लेता हूँ। ये मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया। हम इसमें चेक क्या करते हैं, आईसी का क्या काम कर रही होती है? वो सबसे पहले चेक करती है कि ये नंबर जो है, ये नंबर डेसिमल फॉर्म में क्या नंबर बन रहा है। 1101 ये मेरे पास नंबर जो बन रहा है, ये मेरे पास 11 की बाइनरी मैंने जो है यहाँ पर इनपुट में दी है। तो अब मेरी आउटपुट क्या आएगी कि मेरी जो यहाँ पर 11th पिन होगी, ये जो मेरी 11th पिन आ रही है, ये 11th पिन मेरी सिर्फ और सिर्फ लो हो जाएगी। बाकी मेरी सारी पिन्स हाई आउटपुट प्रोवाइड कर रही होंगी। जो पिन यानी कि जो डेसिमल नंबर आप उसको इनपुट में प्रोवाइड करते हैं, वो वाली पिन लो हो जाती है और बाकी सारी पिन्स हाई हो रही होती हैं, क्योंकि ये एक्टिव लो सर्किट है, पूरा एक्टिव लो पे काम कर रहा है। और आउटपुट में भी आप देख रहे हैं कि आउटपुट नॉट होके आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो हम इनपुट दे रहे होते हैं वो वाली पिन जो है, वो पिन जो है हमारी लो हो जाती है, बाकी सारी पिन्स हाई रहती हैं। तो ये थी हमारा आईसी डिकोडर की आईसी किस तरह से होती है। इसका आईसी नंबर 74HC154 होता है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग पैरेलल आईसी डिकोडर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जैसे इसमें 4 बिट इनपुट्स हो रही थी, ये 4 बिट ही इनपुट्स ले सकती है। अगर हमारे पास 5 या 6 बिट की इनपुट आ जाती है तो हम उन इनपुट्स को कैसे डिकोड करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 आईसीज को आपस में पैरेलली ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम वो किस तरह से ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर हम देखते हैं। तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।